फ्रेंड्स, क्या आपको भी फीट और इंच से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? कोई भी आपके पास डायमेंशन हो, चाहे आपकी हाइट हो या आप किसी प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हो, यदि आपके पास वो फिट और इंच में है तो डायरेक्ट आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यदि परेशानी होती है तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट करना मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑटोकैड चलाना सीख रहे हो या आप किसी भी साइड से हो, फील्ड से हो, आपको यदि इस कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है तो एक कन्वर्जन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप फिट और इंच की वैल्यू को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको फिट और इंच की वैल्यू को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है बेसिक सी, कि एक फिट में 12 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच है और एक फिट को जब मीटर में देखें तो 0.3048 मीटर होते हैं। एक फिट में 0.3048 मीटर कहलाते हैं। इसके बाद यदि हम एक इंच की बात करें, डायरेक्ट इंच से हम बात करते हैं तो एक इंच में 0.0254 मीटर होते हैं, 0.025 मीटर होते हैं। अब कन्वर्जन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। चाहे किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आपके घर का फर्नीचर हो या फिर आपकी घर की हाइट हो या कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हो, डायरेक्ट फिट इंच को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, इसको दो तरीके से हम निकालना सीखेंगे। पहला फॉर्मूला आपका आएगा कि यदि आपको मीटर में वैल्यू कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास जो फिट और इंच में वैल्यू है, फिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3048 से, और प्लस इंच की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0254 से। इन दोनों वैल्यूज का जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं फिट और इंच वाली वैल्यू, तो आपको एग्जैक्ट मीटर आपका निकल के आ जाएगा कि वो डायमेंशन आपकी मीटर में कितनी होगी। यदि हम फॉर्मूला को समझें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको फिट को मल्टीप्लाई करना है 0.3048 से और आपको अपने इंच को मल्टीप्लाई कर देना है 0.0254 से। इसके बाद दोनों रिजल्टों को जोड़ देना है, जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आपको मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 5 फीट एंड 8 इंच, हमारे पास एक वैल्यू है 5 फीट और 8 इंच की। 5 फीट और 8 इंच को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। 5 फीट है और 8 इंच है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो दो मेथड है हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड, एक आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू फिट और इंच में, अभी मैंने आपको बताया था कि फिट को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 0.3048 से और इंच की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 0.0254 से। तो हमारी वैल्यू कितनी थी, 5 फीट और 8 इंच थी, तो 5 फीट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3048 से और 8 इंच था तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0254 से। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो पहले का आंसर हमारा आया 1.524 और दूसरे का आया 0.2032। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 1.7272 मीटर आ गया। मतलब ये जो हमारा 5 फीट 8 इंच था ये 1.7272 मीटर आ गया। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। एक आपका शॉर्टकट मेथड भी है कि जो आपके पास फिट और इंच की वैल्यू है, 5 फीट 8 इंच है, इस टोटल वैल्यू को आप पहले इंच में कन्वर्ट कर लो। जैसे आपने 5 फीट को इंच में कन्वर्ट किया तो 5 का मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आपका कितना आ गया 60 इंच, और 8 इंच आपके पास पहले से थे तो 60 और 8 कितने हो गए 68 इंच, 68 इंच आपके हो गए। इसके बाद आपको याद रखना भाई 68 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट अपने टोटल इंच का मल्टीप्लाई कर देना है 0.0254 से, तो आपका 1.7272 मीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके पास दो मेथड थे। पहले मेथड में आपने फिट और इंच की जो वैल्यू आई है, फिट का मल्टीप्लाई 0.3048 से कर रहे हो, इंच का मल्टीप्लाई 0.0254 से कर रहे हो, दोनों का आपको जो भी आपका रिजल्ट आया ऐड कर देना है तो आपके पास मीटर में वैल्यू आ गई। और यदि आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो जो आपके पास फिट और इंच की वैल्यू उसको पूरा इंच में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद उस टोटल इंच का मल्टीप्लाई 0.0254 से कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू आपकी सेम आएंगी, 1.7272 मीटर और 1.7272 मीटर। दोनों ही बहुत ही सिंपल मेथड है, आप आराम से निकाल सकते हैं। चाहे आप ऑटोकैड की ड्राइंग का यूज कर रहे हो या फिर आप कोई अपने आपका फर्नीचर है घर का, उसका आप मेजरमेंट ले रहे हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास जो वैल्यू फिट और इंच में है तो आप फिट और इंच को प्योर इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, जितना भी आपका इंच आ रहा है, और 0.0254 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तुरंत आपका मीटर में वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक आपका होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास एक दीवार है और ये दीवार आपकी कितने की है, 12 फीट और 3 इंच की है। आपको समझ में आ रहा होगा
ये दीवार आपके पास बॉल 12 फीट 3 इंच की है, इसकी हमको वैल्यू निकालना है मीटर में। तो भाई हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीटर में निकालने के लिए फिट का मल्टीप्लाई कर दो 0.3048 से और इंच का मल्टीप्लाई कर दो 0.0254 से। आपने जैसे ही आपने फिट आपका कितना था, 12 फिट था, तो 12 का मल्टीप्लाई किया 0.3048 से और इंच आपके 3 थे, 3 का मल्टीप्लाई किया 0.0254 से। तो आपकी वैल्यू जो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, दोनों वैल्यू का ऐड कर दिया तो 3.7332 मीटर आपका आ जाएगा। मतलब जो आपका 12 फिट 3 इंच था वो 3.7332 मीटर हो गया। फिट का मल्टीप्लाई 0.3048 से करना है और आपको इंच का मल्टीप्लाई 0.0254 से करना है। इसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू मीटर में हमको निकालना है, सबसे पहले टोटल इंच में कन्वर्ट कर लेना है। टोटल इंच के बाद आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 0.0254 से। तो यहाँ पे हमारे पास 12 फीट 3 इंच है, इसको हम पहले टोटल इंच में कन्वर्ट कर लें। तो 12 फीट और 3 इंच, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं और प्लस 3 इंच अलग से यही है, तो 147 आपके टोटल आपके इंचेस हो गए। मतलब 12 फीट 3 इंच में 147 इंचेस आपके हो गए। अब 147 का मल्टीप्लाई 0.0254 से कर देंगे तो 3.7332 मीटर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यूज आपकी सेम है। आपने डायरेक्ट मेथड से भी निकाल लिया और शॉर्टकट मेथड से भी निकाल लिया। तो फ्रेंड्स ये आपका सबसे सिंपल ट्रिक्स है, जिसमें आप किसी भी जगह पे ऑन साइट या कहीं पे भी अपने फिट इंच की वैल्यू को डायरेक्ट मीटर में निकाल सकते हैं। क्योंकि ये हमारे स्टूडेंटों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर इस पर आप वीडियो जरूर बनाइए ताकि हम आसानी से सारी चीज़ें निकाल सकें। इसके बाद आपको देखना है कि अभी हमने जो शॉर्टकट मेथड देखा है यही हमारा सबसे अच्छा मेथड है। इस मेथड में पूरे मेजरमेंट को पहले इंच में अपन को बदल लेना है, चेंज कर लेना है और इंचेस को 0.0254 से मल्टीप्लाई करके मीटर में वैल्यू ला देना है। मीटर मतलब टोटल इंचेस मल्टीप्लाई बाई 0.0254। तो यही हमारे स्टेप है। जैसे हमारे पास 5 फीट और 8 इंच की वैल्यू थी, 5 फीट और 8 इंच हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने लिया 5 फीट को अपने बदल लिया, 5 का मल्टीप्लाई किया 12 से तो 60 इंच, और आपका 8 इंच पहले से तो 60 और 8 आपका 68 इंच हो गया। 68 का मल्टीप्लाई 0.0254 से कर दिया तो 1.7272 मीटर आ गया। तो इस तरीके से आपने आसानी से निकाल लिया कि कैसे आपका फिट और इंच की वैल्यू डायरेक्ट मीटर में आती है। चाहे आपकी बिल्डिंग का मेजरमेंट आप कर रहे हो, चाहे अपनी हाइट का मेजरमेंट, खुद ही अपनी हाइट आपको निकालना हो, फिट इंच में आइए तुरंत मीटर में निकाल सकते हैं। कोई फर्नीचर की साइज हो, बेड हो, टेबल हो, सोफा हो, उसको भी डायरेक्ट फिट इंच से आप मीटर में निकाल सकते हैं। यदि आपके पास ड्राइंग है, आपने देखा होगा कि जो आप मेजरमेंट करते हैं वो फिट इंच में करते हैं, बट जो आपकी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग की डायमेंशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। जब भी आप BBS बार बेंडिंग शेड्यूल कर रहे हो, रेट एनालिसिस कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पे मीटर में ही सारी चीज़ें शो करनी होती हैं। तो मीटर में आप आराम से शो कर सकते हैं अपनी फिट इंच की वैल्यू को, जो मैंने आपको आज 2 मेथड्स बताए हैं, आपको शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड की हेल्प से आप फिट इंच की वैल्यू को अपने मीटर में कन्वर्ट करके इजीली निकाल सकते हैं कि कैसे आपकी वैल्यू फिट इंच से मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हमसे को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ओरिजिनल इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आप गेन कीजिए। इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यदि आप हमसे सीखना चाहते हैं तुरंत हमको ज्वाइन कीजिए और बहुत जल्दी सारी चीज़ें निकालना सीख लीजिए।